हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पास्ट परफेक्ट के जुड़वा वाक्य में परेशानी होती है? क्या आपको ढेर सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन सा वाक्य किस टेंस में बनेगा, कौन सा वाक्य किस टेंस में बनेगा, पहले वाला पहले बनेगा कि बाद वाला पहले बनेगा? तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। मैं हूँ राजेश चौहान। चलिए समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं ताकि हमारी वीडियो छोटी हो। तो हम दोस्तों यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे हेडिंग में डाले हुए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जुड़वा वाक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं मोहन के आने से के पहले या से पहले भी हो सकता है। मोहन के आने से पहले या मोहन के आने के पहले राम सो चुका था, या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था या भाग गया था, दोनों सही है। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में हम जानते हैं कि जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं। सिंपल कि जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो भाई पहले होता है वो परफेक्ट होता है, जो भी पहले आएगा, जो भी पहले करता है वो परफेक्ट, उसको लोग कहते हैं भाई देखिए बहुत परफेक्ट किया है। तो जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। लेकिन रुकिए, इसके पहले भी एक शर्त है। इसमें शर्त ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुड़वा वाक्य में हम पहले दूसरे वाक्य के दूसरे भाग का अनुवाद करते हैं, दूसरे भाग को ट्रांसलेट करते हैं। मतलब पहले हम बनाएंगे राम सो चुका था, तो हम लिखेंगे यहाँ कि पहले हमारा क्या बनेगा, दूसरा भाग। और फिर देखिए पहले के लिए हम लोग रखेंगे बिफोर, और फिर बनाएंगे हम पहला भाग। हमेशा याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुड़वा वाक्य में दूसरे भाग की अंग्रेजी पहले बनाते हैं और पहले भाग की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट्स? आई थिंक देयर इज नो डाउट्स इन इट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया कि जिस भाग का काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, और जिस भाग का काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि किस भाग का काम पहले हो रहा है। देखिए मोहन के आने के पहले क्या हुआ, राम सो चुका था। मतलब जो दूसरे भाग का काम है वो पहले हो रहा है। तो दूसरे भाग का काम जब पहले हो रहा है तो दूसरे भाग को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से। यहाँ हम लिख देते हैं दूसरा भाग बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो बिफोर लगेगा बीच में भी, फिर पहले भाग का काम बाद में हो रहा है इसलिए वह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, कर्ता सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो चलिए देखते हैं, राम सो चुका था, हमको पहले बनाना है दूसरा भाग, और दूसरा भाग है राम सो चुका था, और दूसरा भाग बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, क्योंकि इस भाग का काम पहले हो रहा है, क्योंकि इस भाग का काम पहले हो रहा है। तो दोस्तों जिस भाग का काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो राम सो चुका था तो क्या बन जाएगा, राम हैड स्लेप्ट। राम हैड स्लेप्ट। क्लियर है? क्योंकि दूसरे भाग का काम पहले हो रहा था तो उसको हम परफेक्ट टेंस के नियम से बना दिए, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम बना दिए, राम हैड स्लेप्ट। अब लिखेंगे हम बिफोर, बीच में क्या किससे जोड़ देंगे वाक्य को, बिफोर। बिफोर मोहन के आने से या मोहन के आने के, मतलब मोहन के आने से हम अपने दिमाग में इस तरह से फॉर्म कर लेंगे कि मोहन आया, और मोहन आया ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बनाना है तो हम बोलेंगे मोहन केम। मोहन
केम। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए पुलिस के आने से पहले, अच्छा चलिए इसको हम कर देते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था या चोर भाग गया था। देखिए इसमें भी दूसरे भाग का काम ही पहले हो रहा है, तो हम दूसरे भाग को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से। चोर भाग गया था, तो द थीफ हैड रन अवे, रन अवे। बीच में क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या है भाई? पुलिस के आने से, तो द पुलिस के आने का मतलब क्या? पुलिस आई, मतलब द पुलिस केम। क्लियर है? बहुत ही आसान है। जिस भाग का काम पहले उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से, जिस भाग का काम बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। चलिए अब इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, हम थोड़ी सी परिवर्तन करते हैं और देखते हैं कि बाद वाले का क्या होता है। ये आपको क्लियर हो गया? एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हाँ, रूल इसका यही कहता है पहले दूसरा भाग, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों तब इसको मिटाते हैं हम। अब मिटाते नहीं, चलिए हम इसी में देख लेते हैं। आपको ये ज़्यादा आसान रहेगा अगर इसी में हम बाद वाला पढ़ा दे तो। चलिए अब हम बात करते हैं बाद की। तो मोहन के आने के पहले को हटा देते हैं हम। चलिए यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन के, देखिए सेम सेंटेंस है, हम बस इसमें करेंगे बाद और यहां भी कर देंगे हम बाद। मोहन के आने के बाद राम सो चुका था। पुलिस के आने से बाद या आने के बाद, चलिए ये कर लेते हैं। पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका था या चोर भाग गया था। क्लियर है? तो देखिए हमारा ये जो रूल है वो नहीं बदलेगा। हम पहले दूसरे भाग को ही ट्रांसलेट करेंगे और फिर पहले भाग को ट्रांसलेट करेंगे। बस अंतर ये है कि हमने आपको बताया कि जिस भाग का काम पहले वो पास्ट परफेक्ट और जिस भाग का काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए बदल गया इसमें। मोहन के आने के बाद में राम सोया, पहले मोहन आया। तो जब पहले भाग का काम पहले हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये पास्ट परफेक्ट से बन जाएगा, क्योंकि इस भाग का काम अब पहले हो रहा है। तो जब पहले भाग का काम पहले हो गया तो पहला भाग बनाते तो हम बाद में हैं, तो इस भाग का काम ये भाग किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब जो दूसरा भाग है वो बाद में हो रहा है, उसका काम, दूसरे भाग का काम क्या हो रहा है? बाद में हो रहा है। तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। अब देखिए यहां बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उल्टा, जस्ट उल्टा हो गया, पहले और बाद में बस टेंसेस इधर उधर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, लेकिन हमको बनाना है दूसरे भाग को। राम सो चुका था, तो राम स्लेप्ट, ठीक। अब यहाँ बिफोर है तो बाद है, तो बाद का बिफोर नहीं होता है, बिफोर तो पहले का होता है। तो यहाँ हम कर देंगे आफ्टर। क्या कर देंगे? आफ्टर। यहाँ भी कर देंगे हम आफ्टर, तो यहाँ लिख लेंगे आफ्टर। अब देखिए पहला भाग पास्ट परफेक्ट, तो मोहन के आने के मतलब मोहन आया, तो मोहन हैड कम। क्लियर है? देखिए पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका था, तो पहले तो बनाना हमें इसी को है। तो इस भाग को जब पहले बनाएंगे तो हम बनाएंगे द थीफ भाग चुका था, तो रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे क्योंकि इस भाग का काम बाद में हुआ है। अब आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर पुलिस के आने के मतलब पुलिस आई, द पुलिस हैड कम। देखिए कितना आसान है दोस्तों, बस जस्ट उल्टा हो गया। आफ्टर और बाद में, सॉरी आफ्टर और बिफोर में। बिफोर वाले में पहला भाग पास्ट परफेक्ट से बन रहा था, आफ्टर वाले में पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट से बन रहा है। तो थोड़ा सा बस माइनर सा अंतर है
और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।